गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में मैथ्स के ट्रायंगल टॉपिक में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एल और एम दो पैरेलल लाइन है दिया हुआ है क्वेश्चन में। एल एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, यानी कि पी क्यू के पैरेलल है और एल एम के पैरेलल है। तो शो करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए की। तो ज़रा देखते हैं। अब इसमें देखें कि जब एल पैरेलल एम है तो कोई दो पैरेलल लाइन हो तो उनके पार्ट भी पैरेलल हुआ करते हैं। ये देखिएगा कि L और M दो पैरेलल लाइन हैं तो उनके पार्ट भी पैरेलल हुआ करते हैं, इसलिए AD पैरेलल टू BC। अगर L M के पैरेलल है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, तो इसके पार्ट जो हैं AD इसी का पार्ट है L का और BC भी M का पार्ट है, तो AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। यस, अब P और Q पैरेलल हैं, इसका मतलब हुआ कि AB और DC पैरेलल हो जाएंगे। वही चीज़ मैंने लिख दी है, L पैरेलल M गिवन है और P पैरेलल Q गिवन है, इसलिए AD पैरेलल टू BC, ये पैरेलल के सिंबल हैं, और AB पैरेलल टू DC, हैंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेलल के ऊपर GM लगा दिया तो पैरेललोग्राम हो गया, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है पैरेललोग्राम का। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल उस कंडीशन में पैरेललोग्राम होगा जब दोनों ही पेयर आमने सामने की साइड्स के दोनों ही पेयर या तो हम पैरेलल प्रूव कर दें या कोई एक पेयर पैरेलल के साथ साथ इक्वल प्रूव कर दें। याद रखिएगा, ये आगे बड़ी काम आने वाली चीज़ है कि दोनों ही पेयर पैरेलल प्रूव हो जाएं या इक्वल और पैरेलल प्रूव हो जाएं। तो एक पेयर इक्वल पैरेलल प्रूव हो जाए या दोनों पेयर पैरेलल प्रूव हो जाए तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। मोस्टली ये कंडीशन आपको काम में आती है। तो ABCD पैरेललोग्राम हो गया, इतना तो अब आपको क्लियर हो चुका है। अब जरा देखते हैं कि उसने बोला है कि शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ कॉन्ग्रुएंट का साइन स्टार्टिंग में नहीं लगाना। इन ट्राइंगल ABC एंड का साइन लगाइएगा, एंड ट्राइंगल CDA, ABC और CDA ट्राइंगल में। अब जरा देखते हैं ABC और CDA। तो देखो मैं निशान लगा रहा हूँ। अब जब पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो AB किसके इक्वल हो जाएगी? CD के। और जो AD है वो किसके इक्वल हो जाएगी? BC के। और ये देखिए कॉमन हो गई, AC साइड कॉमन हो चुकी है क्योंकि दोनों ट्राइंगल में मौजूद है। तो ABC और CDA में देखते हैं जरा। ABC में तो इसकी AB जरा यहाँ से चेक करिएगा, AB और इसकी साइड आएगी CD। ये मैंने चेक करना आपको बताया था पहले लेक्चर में अपने। तो AB इक्वल टू होना चाहिए CD। क्या है? AB इक्वल टू CD की है। DC कहिए CD कहिए, उससे तो कोई फर्क नहीं है इसको। AB इक्वल टू CD की है। तो है क्यों? रीजन क्या है क्यों इक्वल है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। और दूसरा क्या है? ये BC किसकी है? ये BC, इसमें ये BC देख रहे हैं, ये सेकंड थर्ड नंबर की BC। और यहाँ के हिसाब अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? DA। BC इक्वल टू AD कहिए या DA कहिए। तो BC इक्वल टू DA। ये भी रीजन यही है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरी चीज AC इक्वल टू AC इक्वल टू क्या है? CA। AC इक्वल टू CA, ये हो गया कॉमन साइड है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल CDA के। क्राइटेरिया SSS, तीनों साइड इक्वल दिखा दी गई हैं।
हालांकि मैं आपको बता दूं इसमें अदर क्राइटेरिया भी हम यूज कर सकते हैं। रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, और अगर एंगल यहाँ रखेंगे तो साइड एंगल साइड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने देख लिया कि यहाँ AC जो है कॉमन है, चलिए हम SAS ना अप्लाई करके SSS किए देते हैं। होने को तो SAS सिंपली यूज हो जाता, क्योंकि यहाँ ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते और साइड एंगल साइड एंगल साइड अप्लाई हो जाता, तो भी हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे। और क्योंकि ये साइड कॉमन भी है इसलिए हम तीनों साइड इसकी तीनों साइड के इक्वल हो गई, तो SSS भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्लियर है, प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल इसको क्लियर हो चुका होगा, मैं समझता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। इसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। देखिए जो लाइन L है वो इस A एंगल की बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल इक्वल एंगल हैं, एंगल इक्वल हैं और ये 90-90 के परपेंडिकुलर डाल दिए गए हैं और हमें APB और AQB कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और इससे फिर CPCT से इक्वी डिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगा कि BP इक्वल टू BQ प्रूव करना है या B इज द इक्वी डिस्टेंस, ये B इक्वल डिस्टेंस पर है Q से और P से फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की जो आर्म्स हैं, जो इसको बनाने वाली साइड्स हैं, उनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जो 90 डिग्री पे होती है। तो देखिए मैं फिगर यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। अब इसमें आप देख सकते हैं ये एंगल 1 एंगल 2 मैंने अपने आप नाम लिखे हैं इसके, क्योंकि ये जो लाइन L है ये बाइसेक्ट कर रही है, लाइन L इसको बाइसेक्ट कर रही है। आप देख लें लाइन L बाइसेक्ट कर रही है और जब ये बाइसेक्ट कर रही है तो दो बराबर के टुकड़े हैं, एंगल 1 और 2 मैंने नाम दे दिए। तो इस ट्राइंगल APB और AQB में देखें आप, ये और आप देख सकते हैं कि ये कॉमन लाइन है। ये एक और इसमें बना दिया, एक एंगल ये है, एक ये बन जाएगा, ये कॉमन लाइन हो जाएगी। तो आराम से ये आ जाएगा AAS। तो चलिए लिखते हैं इसमें एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर दे रखा है ना, तो 90 डिग्री है इसलिए इक्वल है। और एंगल 1 जो APB है, APB ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, एंगल 1। आप एक बात और भी है, एंगल 1 2 अगर यहाँ लिखेंगे, यहाँ शो नहीं करेंगे फिगर में, तो फिर बेकार है। कैसे पता लगेगा कि 1 कौन सा है 2 कौन सा है? इसलिए जो एंगल यहाँ लिख रहे हैं 1 2 वो फिर फिगर में ज़रूर शो कर दें। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एक तो 90 डिग्री एंगल हो गया, 1 और 2 एंगल हो गया, और AB इक्वल टू AB कॉमन। AB इक्वल टू, देखो AB इसमें AB इक्वल टू AB कॉमन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। L जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, दो बराबर के टुकड़े कर रहा है। जब दो बराबर के टुकड़े कर रहा है एंगल के, तो दोनों टुकड़े इक्वल हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये चीज़ क्लियर हो रही है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल P इक्वल टू Q 90 डिग्री है, और ये AB जो लाइन है ये कॉमन है। तो A एंगल
साइड AAS आप देख रहे हैं, एंगल साइड अलग पड़ी हुई है, दोनों एंगलों के बीच में नहीं है, एंगल साइड लगेगा यहाँ। तो देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल AQB से। AAS ये क्राइटेरिया लग गया इसमें, AAS, और इम्प्लाइज दैट BP इक्वल टू, देखिए BP, और ये क्या आ जाएगा BQ। जरा चेक करिए यहाँ से, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। 6 पार्ट होते हैं और क्राइटेरिया में जो पार्ट यूज किए गए हैं, 3 पार्ट क्राइटेरिया में यूज किए जाते हैं, बाकी 3 पार्ट हम किसी भी पार्ट को इक्वल प्रूव कर सकते हैं CPCT से। लेकिन पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना जरूरी होता है CPCT से इक्वल करने से पहले। उसमें लिखा गया है प्रूव कर दीजिए कि BP इक्वल टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। तो BP इक्वल टू BQ, देखिए BP सेकंड नंबर पर जो है, और यहाँ BQ सेम आ रहा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट इन्हीं को कहते हैं। BP इक्वल टू BQ, यहाँ BP को क्या है, ये BP, BQ क्या है, ये। तो देख रहे हैं BP इक्वल टू BQ बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। फिर बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, बाद में CPCT अप्लाई करेंगे, हमेशा डायरेक्ट नहीं होता। पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए तब CPCT अप्लाई करिए। तो बिल्कुल सिंपली ये सोल्व हो गया, प्रूव्ड। दोनों पार्ट इसके प्रूव हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड। उसने एक चीज़ और बोली है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आप देख रहे हैं कि जब ये चीज़ बराबर हो गई, ये डिस्टेंस बराबर हो गई, तो इक्वल डिस्टेंस पे तो है ही। ए एंगल को बनाने वाली जो आर्म है, एक तो ये आर्म है, एक ये निकल गई आर्म, तो इन दोनों इसकी साइड से ये डिस्टेंस इक्वल है, तो BP इक्वल टू BQ हो गई, क्लियर। तो फिर इक्वल डिस्टेंस ही हो गया, सेम बात है। इतना ही आपको प्रूव करना है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब हम। 6 में देखो फिगर दिखा रहा हूँ मैं, ये दिया है कि AB AD के इक्वल है और AC AE के इक्वल है, और ये एंगल BAD CAE के इक्वल है, या EAC कह सकते हैं, EAC के इक्वल है। तो हमें शो करना है कि BC इक्वल टू DE। अब आप यहाँ देख लें इस चीज़ को, ये देखिएगा मैंने लिख लिया है क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। देखिए गिवन टू प्रूव लिखने से कभी कभी बेनिफिट ये होता है कि जैसे गिवन टू प्रूव लिखा हुआ है, सपोज कीजिए हमने प्रूफ में गलती कर दी, हमसे नहीं हुआ, और गिवन टू प्रूफ लिख करके अगर ये हमारा प्रूफ कट भी जाएगा तो गिवन टू प्रूफ पे फिगर है, गिवन टू प्रूफ है। बिना फिगर के ज्योमेट्री में कुछ नहीं होता, फिगर आपको बनानी ही है। तो इस पर आपको कुछ मार्क प्रोवाइड कर दिया जाता है टीचर की तरफ से। वो सोचते हैं चलो बच्चा ये तो जानता है क्या दिया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इससे बेनिफिट ही रहता है, नुकसान कुछ नहीं होता। तो गिवन टू प्रूव आपको भी सामने लिखा हुआ दिख जाता है क्या दिया है। तो यहाँ चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। BC इक्वल टू DE प्रूव करना है। ज़रा हम चेक करते हैं BC कहाँ है और DE कहाँ है। तो जब हम BC देखते हैं तो हम पाते हैं कि ट्राइंगल BAC, क्या निकाला हमने, ट्राइंगल BAC में BC आएगा। एक बात तो ये समझ आ रही है कि अगर ट्राइंगल BAC हो तब BC आएगा, और DE किस में आएगा, जब ट्राइंगल DAE हो या EAD इस टाइप का हो तो हमारा DE आएगा। क्लियर है, DAE होगा तो DE आएगा। चलिए, तो अब हमने देखा, लेकिन जो एंगल दिया हुआ है वो देखिए, तो अब ट्राइंगल BAC की साइड BA और DAE की साइड DA इक्वल हो गई, और
AC इसकी AE के इक्वल हो गई है। लेकिन जो अब BAC में एंगल देखते हैं हम इसकी दोनों साइड के बीच में, तो हमारे लिए दिया हुआ है BAD। BAD क्या कम है? ये जो मैंने एंगल 1 लिखा है बीच का पार्ट, ये कम है इसमें, क्योंकि इसके बिना तो BAD रह जाएगा। अगर इस एंगल की बात करें तो एंगल BAD है और ट्राइंगल बनेगा नहीं इसमें पूरा। ट्राइंगल के लिए हमें, क्योंकि हम क्लियर दे रखा है BC इक्वल टू DE, तो B से C तक का चाहिए, और इसके लिए ये जो बीच का एंगल है ये पार्ट, ये हमें और चाहिए। ये मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया है, ये और ऐड करना है। एंगल 1 नाम दे दिया मैंने इसको। चलिए तो अब आप देखें कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC implies that एंगल BAD प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल 1। दोनों साइड में हम एंगल 1 जोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं आएगा, सेम चीज़ रहेगी। और ज़रा देखिए BAD में एंगल 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा? एंगल BAC निकल के आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAC में 1 जोड़िए, EAC में 1 जोड़ दीजिएगा, EAD हो जाएगा। एंगल EAD फ्रॉम फिगर से लाए हैं ये हम खींच करके कि अगर एंगल 1 जोड़ दें तो BAC और EAD बन जाएगा। इसको नाम फर्स्ट दे दिया। इसको काम में ले लेंगे। अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं, तो इन ट्राइंगल, इसमें किस ट्राइंगल में लेंगे? जिसमें BC आएगा, और BC किस में आएगा? BAC में। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE BAC में और DAE में क्या हुआ? इसमें देखिए AB इक्वल टू इसकी साइड AB, BA कह सकते हैं, AB या BA, और इसमें साइड DA या AD। AB इक्वल टू AD ये गिवन है, देखें आप गिवन में है AB इक्वल टू AD। एंगल ले लीजिए, एंगल क्या नाम है? BAC। एंगल ये बीच वाला एंगल, अगर ट्राइंगल BAC पूरा हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, तो AB एक तो साइड ये आ गई AB, और फिर ये एंगल आ गया, एंगल पूरा आ गया। क्या है? BAC। एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD। और साइड कौन सी? देखिए ये साइड इसकी AC, इसकी साइड हो गई AC, और इसकी साइड AE, AC और इसकी साइड AE। तो साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DAE के। क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। है कुछ नहीं, ये देखिए इसमें एंगल क्या बना? इन दोनों को मिला करके एंगल ये बना, और इन दोनों को मिला करके एंगल ये बनेगा। देख लीजिएगा, इन दोनों को अगर एंगल 1 प्लस कर दें तो ये बना एंगल BAC, और इसमें एंगल ये बना एंगल DAE, ये वाला। EAD कह दीजिए, DAE कह दीजिए, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, DAE बोल दें, ये एंगल DAE बनेगा इसको मिला करके। क्लियर है? और यहाँ ये एंगल बनना है, तो एक साइड ये निशान लगे हुए हैं बराबर के, एक इसकी ये साइड और इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल हो गया।
और बीच का एंगल इक्वल बता दिया मैंने, और इसकी ये साइड AC और इसकी साइड AE के बराबर है। देखिए इस ट्राइंगल में ये साइड AE के इक्वल हो गई, तो एंगल वो साइड एंगल साइड हो गया, साइड बीच में एंगल फंसा हुआ है, फिर साइड है, साइड एंगल साइड, तो ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। इम्प्लाइज दैट BC इक्वल टू DE बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ये ट्राइंगल, देखो मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पेन से, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है इस ट्राइंगल के, नज़र में भर लीजिए बिल्कुल, इस ट्राइंगल की, तो इसकी साइड BC और इसकी साइड DE CPCT से इक्वल हो गई। प्रूव्ड। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मुश्किल भी नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो। इसमें एंगल 1, ये एंगल प्लस कर दिया है क्योंकि ये एंगल कम था ट्राइंगल में, तो ये प्लस करके ये पूरा नाम दे दिया इस एंगल को, यहाँ से यहाँ तक का आ गया BAC, और ये DAE कह सकते हैं या EAD कह सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, DAE कह दीजिए आप। तो क्लियर है? Thank you. Have a nice day, student.